प्रणाम है आप सभी को और केतु विज्ञान में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी हमें मिल रही है शुक्र के बारे में या शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में या फिर जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ ना कर भैया से, इन टेक्नोलॉजीज को हम रियल लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी उन प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिलेशंस। एक्चुअली इस पूरे वर्ल्ड में मेल और फीमेल के रिलेशन को समझने का भरसक प्रयास किया गया है। मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। ये वेस्टर्न सोसाइटी का एक कंसेप्ट है कि पुरुष किसी और ग्रह से आते हैं और महिलाएं किसी और ग्रह से, इसीलिए उनके बीच में डिस्टर्बेंसेस बनी रहती हैं। व्हाट विमेन वांट, आखिर महिलाएं चाहती क्या है? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं दे पाए, ये भी हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं का फाइनली निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है? जो रूटीन हम देखते हैं कि शादी हुई लड़का लड़की की, उसके बाद उनके बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस आने लगी, वो डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की ही हेल्थ डिटोरेट होने लगी, जिसको हम एजिंग का इफेक्ट कहते हैं। और 60 तक आते आते या शायद 40 तक आते आते उनकी लाइफ में से एंजॉयमेंट, टुगेदरनेस, और उनसे जानेंगे रिलेशनशिप्स में। मैं यहाँ पे आज स्पेशली मैरिड रिलेशनशिप्स या लड़का लड़की के बीच की रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। एक जनरल कंसेप्ट, अब पहले ये यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका जैसे देशों में प्रोपोगेट किया करता था, अब भारत में भी ये हमारे कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें लड़का और लड़की कुछ एक दूसरे के साथ कुछ समय तक रहते हैं एक घर में पति पत्नी की तरह, लेकिन उसके बाद अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो शादी करते हैं, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो किसी और पार्टनर के साथ रहने के लिए चले जाते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप, जिसमें आप बहुत ज़्यादा तामझाम शादी जैसा शब्द इंक्लूडेड नहीं होता है। नो काइंड ऑफ कमिटमेंट, प्रोमिसेस, किसी तरह का कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, एंड दे आर जस्ट लिविंग टुगेदर, जस्ट हैविंग फन टुगेदर। अब एक दूसरे के साथ वो खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, फिजिकल रिलेशन में हैं, जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कुछ समय बाद कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, हमें इससे एन्जॉयमेंट नहीं मिल रहा है उनमें से किसी एक को या दोनों को, तो वो उस रिलेशन को ब्रेक करते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे यंग जनरेशन के लिए आज ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप्स में अगर समस्या है तो क्यों है। ये परंपरा से अगेंस्ट है, हमारी भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट है, ये हम जानते हैं। लेकिन इसमें नुकसान क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे वसुदेव धाम यानी कि कुछ ना कर भैया अश्विनी जी अग्रवाल से। मैं हूं अनुर्जा, दिल्ली की ऊर्जा निधि कंसल अग्रवाल। नेचुरोपैथ हूं, कृष्णीष्ट मंदिर की केयरटेकर हूं, कंप्यूटर इंजीनियर हूं, एमटेक किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। लेकिन कुछ ना कर भैया से ये सीख रही हूँ, समझ रही हूँ कि लाइफ को लग्जूरियस कैसे बनाया जाए। अश्विनी जी को हमें इनविटेशन भेजा है और वो हमारे साथ, ऐसा लग रहा है कि अब जुड़ रही हैं। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और केतु विज्ञान के आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाहते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप्स भारतीय संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रही। हम इसको सिरे से दरकिनार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि ये थॉट बहुत वाहियात है, खराब है, हमें इसकी जरूरत नहीं देता, आप शादी करें उसके बाद ही साथ रहें। क्या फर्क है शादी और लिव इन रिलेशनशिप में? सबसे पहला क्वेश्चन ये। और लिव इन रिलेशनशिप खराब है तो आखिर क्यों? शादी भी तो खराब है, डिस्टर्बेंसेस तो शादी के बाद भी हैं, बीमारियां भी हैं, डिवोर्स भी हैं, डिवोर्स नहीं भी हैं तो भी अलगाव है, एक दूसरे के साथ न रहना है। तो लिव इन रिलेशनशिप को इतना बुरा क्यों कहा जाता है भारतीय संस्कृति में? जी, पहली बात तो यह है कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या, अभी तक किसी को समझ में आई नहीं कि, और भारतीय संस्कृति का तो ये इंटीग्रेटेड हिस्सा रहा है। शुरू से ये स्वयंवर की प्रथा चलती थी। तो स्वयंवर की प्रथा क्या है? स्वयंवर की प्रथा कोई विवाह थोड़ी थी। आपने एक किसी को वर कर लिया, वर्ण करना, सी रिलेशनशिप का मतलब है आपने किसी को वर्ण कर लिया।
अगर आपने किसी को वरण कर लिया तो बात तो वहीं पर पूरी हो गई ना, कि वरण करते ही आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया। अब उसको आप फॉर्मल करो या वरण करना हमारी भारतीय संस्कृति में जयमाला डालना या फेरे लेने को कहा जाता है, कि आपने एक पूजा का कोई नहीं नहीं नहीं, यही गलत फहमी है कि ये जो प्रोसीजर्स है, ये तो प्रोसीजर्स बन गए, कोई भी प्रोसीजर बना दिया जाता है कि उसके वो कारण है उसका। लिविंग रिलेशनशिप का नुकसान क्या है और फायदा क्या है, तो हमें अगर ये समझना है तो लिविंग, आज की जो करंट लिविंग रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। और मैरिज में भी यही प्रॉब्लम है, मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है तो सही, बट इट इज एनफोर्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट बाय विल, इट इज नॉट बाय चॉइस। तो बर्डन तो लगेगा ही, फिर अगर किसी के ऊपर कोई चीज एनफोर्स करोगे तो बर्डन तो लगेगा ही ना। और अगर बर्डन रहेगा तो आप मतलब चलाओगे कैसे, रिलेशन कैसे चलाओ? रिलेशनशिप और रिलेशन, जब विवाह हो गया तो आपने उसको रिलेशन कह दिया, और अगर विवाह नहीं हुआ और रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो रिलेशनशिप हो गई। मतलब फर्क क्या है दोनों में, मेरे को ये बताओ। रिलेशनशिप में, लिविंग इन रिलेशनशिप और मैरिज और स्वयंवर की प्रथा और जीत के लाने की प्रथा, मतलब हमारे यहाँ तो सारी की सारी ये प्रथाएं चलती थी भाई। तो हमारे यहाँ तो औरतों को जीत कर लाया जाता था, युद्ध में जीत कर ले आए। तो जो उठाकर ले जाना और जीत कर लाने में फर्क है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, हमने पति पत्नी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो इसीलिए ये सारी समस्याएं हैं। पति पत्नी है, ये समाज कहे तो पति पत्नी है, अगर समाज नहीं कहता तो पति पत्नी नहीं है। क्या ये बात वैलिड है? क्या इस बात का कोई मतलब है? मेरे हिसाब से, या जो गणित कहता है, जो कैलकुलेशन कहती है, जो हिस्ट्री कहती है, जो पुरानी से पुरानी हिस्ट्री पर चले जाओ, पार्वती ने शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या की। तो वहां पर विवाह की बात करते हैं हम लोग, या लिविंग रिलेशनशिप की बात करते हैं। हाउ डज इट मैटर? पार्वती ने तपस्या की शंकर को पति के रूप में पाने के लिए, शंकर ने तो कोई तपस्या नहीं की। तो इसी बात को अगर हम समझ, सतयुग की बात कर रहा हूं मैं, सतयुग में अगर ये सिस्टम था तो अब क्यों नहीं चल सकता ये सिस्टम भाई? मुझे एक बात बताओ कि जब सतयुग में ये सिस्टम चल सकता था तो कलयुग में इस सिस्टम को चलने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है शंकर का ना होना। क्यों? हर पुरुष में शंकर है, हर स्त्री में, तो ये भी कहा जाता है कि हर स्त्री में पार्वती का ना होना, ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। हर स्त्री तो स्त्री है और पुरुष तो पुरुष ही रहेगा, उसमें क्या बदल जाएगा? वहां पर तो बात तो रिलेशनशिप की हो रही है, बात तो स्त्री और पुरुष के रिलेशनशिप की हो रही है। पार्वती ने आइडेंटिफाई किया, पार्वती ने पहचाना, जैसे भी पहचाना, उसने ये डिसीजन लिया कि मुझे तो शंकर से ही विवाह करना है, नहीं बिना मिले, जबकि वो शंकर से कभी नहीं 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 नहीं, इस बात पर आपको रावण की मां को समझना होगा। रावण की मदर ने क्या किया? रिलेशनशिप की या विवाह किए? सोच कर देखो। रावण की पत्नी को, रावण की मां को पता था कि मुझे रावण जैसे बेटे को जन्म देना है, तो उसने उसको गुरु की पहचान सिखाई, मां ने सिखाई। ऐसे ही पार्वती की मां ने पार्वती को शंकर की पहचान सिखाई। तो ये तो बचपन से मां को भी पता है कि पहचान कैसे सिखानी है, और पहचान प्राप्त करने के लिए जो तपस्या करनी है वो क्या करनी है, ये मां ही सिखा सकती है। और कौन सिखाएगा? बेटी को। और तपस्या बेटी को करनी है, आदमी को कुछ भी नहीं करना है इसमें। मतलब इमेजिन के सारा विवाह का सारा सिस्टम औरत के ऊपर ही डिपेंडेंट है, आदमी को तो विवाह चाहिए ही नहीं। अगर तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने विवाह की प्रथा बना दी आदमी को फंसाने के लिए, आदमी को एक
अब क्या कहूं मैं, इसको क्या कहना चाहिए, शब्द मेरे को मिल नहीं रहा है, कुछ ढूंढ सकते हो, जो भी समझ सकते हो, मोटा मोटा ये समझ लो कि ये सारा सिस्टम इसीलिए शुरू किया गया कि आदमी को किसी तरह से ट्रैप करके रखा जाए। और यहां पर क्लियर कट है कि ट्रैप कौन करेगा? आज मेल इज ए एक्सप्लोरर बाय नेचर, फंडामेंटली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल नहीं सकती कभी भी। जो वो बदल, शंकर को समझो ना, शंकर जो है, कभी शंकर का एक नाम अनिकेत है। अनिकेत का मतलब जिसका कोई घर नहीं, इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर पार्वती ने शंकर को, जब शंकर को घर नहीं है, शंकर का एक नाम अनिकेत है, ये बात पार्वती की मां अच्छे से जानती थी, फिर भी उसने अपनी बेटी को शंकर को प्राप्त करने के लिए क्यों कहा, जबकि शंकर की उम्र कई गुना ज्यादा थी पार्वती से उस समय में। क्या आपको पता है ये बात? कैन यू इमेजिन कि कई गुना ज्यादा थी? शंकर की उम्र पार्वती की उम्र से कई गुना ज्यादा थी। हमेशा दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे नरमुंड दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं शंकर के गले में बहुत सारे वो क्या दिखाते हैं, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्कल कहते हैं। हाँ, स्कल। तो बहुत सारे स्कल्स दिखाए जाते हैं। तो वो कहते हैं, कहा जाता है कि पार्वती ने इतने जन्म लिए पर शंकर ने एक भी जन्म नहीं लिया, शंकर का वही जन्म चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पुरुष की लाइफ अनलिमिटेड हो सकती है, होती ही है एक्चुअली, और बांधने की वजह से उसकी उम्र कम हो गई। तो इसका पाप का सजा कौन भुगतेगा? किसने की उसकी उम्र कम? बात यह है समझने वाली चीजें। हम अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री तो बहुत कुछ बता रही है, पर हम समझते नहीं, हम समझना नहीं चाहते। हम क्यों समझना नहीं चाहते? हिस्ट्री की बात करते हैं और समझना चाहते नहीं। भाई, या तो कारण यह है कि हमें पता ही नहीं कि हिस्ट्री क्या है, या फिर हमने अपनी हिस्ट्री को लिमिट कर दिया। हिस्ट्री कैसे लिमिट हो सकती है? जिस एक शब्द है सनातनता, जिसका ना आदि है ना अंत है, ये कहा जाता है। एक्चुअली सनातनता का मतलब होता है जिसका अंत नहीं है, अनंत। लेकिन प्रैक्टिकल सनातनता में कहा जाता है जिसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, और वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो हिस्ट्री सनातन है, ट्रू सनातन है हिस्ट्री। और हिस्ट्री को समझना है तो उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को जागृत करना होगा। इंद्रियों को बंद करके काम नहीं चलेगा। और सबसे पहले इंद्रियां स्त्री को जागृत करनी होंगी, अपनी फीमेल को, क्योंकि फीमेल हैज बीन गिवन मच मोर पावर्स देन द मेल। शी इज ए टूल फॉर मेल टू एक्सप्लोर। शी इज शक्ति विच इज received by male to complete his journey of exploration. फीमेल की स्ट्रेंथ के बिना पुरुष एक्सप्लोर कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि एक्सप्लोर करना क्या है। और फीमेल उसको अगर मिसगाइड कर दे तो, यहां पर समझने वाली बात यह है कि फीमेल अगर पुरुष को मिसगाइड कर दे तो क्या होगा, और वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। और कलयुग में आकर के हम सतयुग को और कलयुग में फर्क इतना कर लिया हम लोगों ने, जो कि करने की जरूरत ही नहीं थी। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग आर ओनली मेजरमेंट ऑफ टाइम। जैसे घड़ी है, घड़ी जो है 12 बजाती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेर 1 2 3 4 12 तक ठीक है, लेकिन 12 के बाद फिर रिपीट हो रही है। तो इसमें सतयुग की कैरेक्टरिस्टिक और द्वापर युग की और कलयुग की और त्रेता युग की कैरेक्टरिस्टिक अलग होने का मतलब क्या है? कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली यू कैन लिव एवर इन सतयुग और यू कैन लिव एवर इन कलयुग। इट इज योर चॉइस। यू कैन हैव सतयुग होल ऑफ योर लाइफ,
You can have Kalyug whole of your life. You can have Treta Yug whole of your life, and you can have Dwapar Yug whole of your life. तो इसलिए मैथमेटिक्स के चक्कर में पढ़ोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला. मेजरमेंट के चक्कर में पढ़ोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा ही नहीं. 98.4 जो टेम्परेचर है वो सबका नहीं होता है नॉर्मल. मेरी वाइफ है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर 96 है, उसको 98 हो जाता है तो इट इज इक्वल टू 100 फीवर. दिस वी केम टू नो व्हेन शी यूज्ड टू हैव फीवर. वेरी रेयरली शी यूज्ड टू हैव फीवर. तो बीपी कोई एक एग्जीबिशन में एक एपिसोड है कि एक एग्जीबिशन में हम लोग ट्रेवल घूम रहे थे, मैं और मेरी वाइफ. तो एक स्टॉल लगा हुआ था बीपी की मशीन का, और उसने कहा आप चेक करा लो. हमने कहा नहीं, हमें चेक कराने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, हम ठीक है. वी आर वॉकिंग, वी आर टॉकिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग, सो हाउ कैन वी. कहते नहीं नहीं, चेक कराने में नुकसान क्या है. तो वाइफ सेड ओके मैं करा लेती हूं. उसने चेकअप कराया तो उस जो चेक करने वाले का तो उसका कमेंट क्या था, ऑल्दो ही इज नॉट ए डॉक्टर, ही सेड आपको तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए. इमेजिन, एक चलता फिरता प्राणी, उसकी एक मेजरमेंट के बाद वो आदमी जो खाली मशीन को यूज करता है कहता है आपको तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए. तो उसने कहा तो अपनी मशीन को चेक करवा, किस मूर्ख ने डेवलप करी है ये मशीन. मतलब शी इज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, शी इज ए IT expert, so she knows what electronics is, she knows total about measurement systems are. So she said, who the idiot has developed this machine, go and tell him that this machine is a junk. That happened in exhibition, international trade fair, and this I am talking almost 25 years back story, maybe more. और आज तक भी बीपी की मशीन में मॉडिफिकेशन क्या हुआ है बताओ मेरे को, हुआ है कुछ? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज एक गलत उस पर आधारित है, फैक्ट पर, रॉन्ग फैक्ट्स पर आधारित है, वो ठीक कैसे हो रहेगी? हो ही नहीं सकती. तो इसलिए हम लोगों ने हिस्ट्री को समझने की बजाय, हिस्ट्री को जानने की बजाय, हम लोगों ने कंफ्यूजन के ऊपर अपनी लाइफ को बनाना शुरू कर दिया, बिताना शुरू कर दिया. और आज ये हालत है कि हम शादी की बात करते हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है. बच्चे हमारे हैं, बच्चों को हमारे ऊपर एक पैसे का भरोसा नहीं है. हम अपने ऊपर, हमें अपना भरोसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं. जाकर के डॉक्टर से चेकअप करा लो. मतलब कमाल है, मैं चल फिर रहा हूं, सब कुछ ठीक है, पर डॉक्टर से जाके चेकअप करा लो. अपने ऊपर भरोसा नहीं है, डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करा लो कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं. वो वैलिडेट करेंगे. किस तरह की जिंदगी में आ गए हैं हम लोग. और अगर हमारा यही चलता रहा, और ये सब हुआ है किस वजह से? मैरिज फिक्स करने की वजह से. पत्नी को लगा कि पति को क्रोध आ जाता है. मतलब इमेजिन क्या कह रहा हूं मैं, अगर बच्चा था, माँ, बच्चे को, लड़के को क्रोध आ गया मां के ऊपर, तो मां ने एक कान के नीचे चांटा मार दिया. पत्नी ये काम नहीं कर सकती थी, तो पत्नी को लगा कि इसको क्रोध आता है तो इसको डॉक्टर को दिखाओ. बस सिस्टम शुरू हो गया. मतलब कमाल है कि गलती किसकी, क्रोध किसको आया, और कंफर्म कौन कर रहा है. तो आपकी जिंदगी तो मैं सो ही गई. तो फिर तो आपके सामने सवाल रहेंगे ही हमेशा कि अरेंज मैरिज अच्छी है या लव मैरिज अच्छी है, या रिलेशनशिप अच्छी है, या कुछ भी अच्छा नहीं है. समाज का बिखरना जो है वो मैकाले की शिक्षा नहीं है. समाज का बिखरना है कंफ्यूजन. समाज का बिखरना है हिस्ट्री को ना जानना, सनातनता को इंप्लीमेंट ना करना अपने अंदर. विवाह शब्द को समझना बहुत जरूरी है. विवाह शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर इंसान की लाइफ में. और विवाह
का मतलब पता है क्या होता है? विवाह का मतलब होता है मन और बुद्धि का जोड़, और हम लोगों ने इसको दो इंसानों का जोड़ बना लिया, और दो इंसानों में जेंडर कोई भी हो। मतलब कमाल का है कि जेंडर कोई भी हो। दिस इज सरप्राइजिंग दैट वेयर वी आर हेडिंग टू। तो इसलिए विवाह शब्द का मतलब समझो। विवाह शब्द का मतलब वो नहीं है जो समझ रहे हो। विवाह शब्द का मतलब है मन और बुद्धि और शरीर का योग। तीन चीजें हैं विवाह में, तीन चीजें होती हैं, दो नहीं होती हैं। जी ये तो अपने साथ विवाह हो गया, मन बुद्धि और शरीर का तीनों का योग, ये हो गया विवाह। तो एक लड़का और लड़की, ट्रेडिशनली तो अभी भी मेजोरिटी तो यही है, एक लड़का और लड़की जब साथ रहने लगते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? और प्रश्न मेरा यही था कि एक भारत में परंपरा रही है कि माता पिता विवाह कराएंगे, उसको पब्लिक में अनाउंस करेंगे, एक कस्टम को फॉलो करेंगे, उसके बाद शादी होगी। एक परंपरा अब चल रही है कि लड़का लड़की किसी के भी साथ कैजुअली रहने लगते हैं, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो किसी और के साथ। इसमें क्या समस्या क्या है? हम इसको इतना इतना खराब क्यों कह रहे हैं? जी जी जी, यही बता रहा हूं मैं कि इसमें समस्या सिर्फ यह है कि विवाह शब्द को गलत समझ लिया गया। विवाह शब्द का मतलब दो लोग नहीं है। विवाह शब्द का मतलब है मन बुद्धि और शरीर का योग। तो विवाह शब्द को अगर आपने गलत समझ लिया तो फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। उसमें दो लोग तो है ही नहीं इन्वॉल्व। भाई विवाह का मतलब ही है आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका शरीर, ये तीनों के तीन एक साथ काम करें, योग में रहें। ये है विवाह का मतलब। जी तो यानी कि हम अपने मन बुद्धि और शरीर को योग में रखने के लिए लगातार एफर्ट करें, बाकी हम किसी और के साथ रिलेशन में या रिलेशनशिप में आने की कोशिश ही ना करें। इज दैट अ गुड सॉल्यूशन? नो, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू शुड बी एबल टू थिंक फ्री। वो कहते हैं आई वॉन्ट फ्रीडम। एवरीबडी से मुझे आजादी चाहिए, पर जब उससे पूछा गया किससे आजादी चाहिए तो वो नहीं पता उसको। तो उसको आजादी चाहिए रिलेशनशिप से, उसको आजादी चाहिए विवाह से। और किसको चाहिए? ज्यादातर औरतें कहती है ये। लड़कियों ने विवाह करने को मना किया। आज तक किसी लड़के ने विवाह करने को मना किया? बताओ मेरे को, किसने किया? तुम अपने बच्चों से पूछ के देखो। जो साधु बन जाते हैं, या स्वामी रामदेव जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, इवन नरेंद्र मोदी जी हैं, इन लोगों ने कहा कि हम घर गृहस्थी में नहीं पढ़ना चाहते, हम नहीं 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 देश नहीं की सेवा करना चाहते हैं, नहीं मातृ नहीं सेवा। नहीं 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 नहीं, यही गलत फहमी है। उन्होंने विवाह किया अपने मन और बुद्धि और शरीर को योग में लाने के लिए। यही फर्क समझने वाली बात है। इन लोगों को अगर समझना है तो विवाह शब्द का समझ इन्हीं लोगों से आएगा तुम्हें, कि विवाह उनके रिलेशनशिप। अगर आप एक फैमिली के रिलेशन में तो 3 या 4 लोग होते हैं, उनकी फैमिली तो इतनी बड़ी है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड आ गया उनकी फैमिली में। कैन यू इमेजिन कि उनकी फैमिली, रामदेव जी की फैमिली कितनी बड़ी है? उनकी फैमिली में हजारों मां बाप हैं, हजारों लाखों बच्चे हैं। तो इसलिए विवाह का मतलब समझना बहुत जरूरी है। विवाह का मतलब दो लोग नहीं है। विवाह का मतलब तीन है। तीन तीन का मतलब क्या हुआ? अब यहां पर यह समझने की बात है। जो हम आजकल जो विवाह की बात करते हैं उसमें तीन क्या है? तीन है लड़का, लड़की और समाज। ये तीन लोग हैं। अगर इन तीन लोगों को गिनोगे तो वो हो गया आपका मन। मन मतलब लड़का लड़की, दिमाग मतलब लड़का, और शरीर मतलब समाज। बस इतनी सी तो बात है। अगर इतनी सी बात समझ में आ रहा है तो सारी समस्याएं खत्म। समाज क्या है? आई मीन रिलेशनशिप्स के।
रिलेशनशिप्स के कंटेक्स्ट में समाज क्या है? समाज तो हर कंटेक्स्ट में वही है। पेरेंट्स है, अड़ोस पड़ोस है, मार्केट है, बाजार है, जहां से तुम चीजें खरीदते हो, जहां तुम चीजें बेचते हो, नौकरी कर रहे हो तुम जहां पर, उनका काम कर, ये सारा ही तो समाज है। समाज तो हमेशा ही है ना। हमने विवाह किया है, किसी मेल के साथ या फीमेल के साथ रिलेशन में आए या ना नहीं आए, समाज का हिस्सा तो हम हमेशा ही है। करेक्ट। परिवार हमेशा तो ही है, समाज पड़ोसी का, हमेशा ही है, मार्केट है ही। तो इसीलिए यही कह रहा हूं ना मैं, जब तुम समाज का हिस्सा हो तो तुम परिवार का हिस्सा भी तो हमेशा हो। फिर तो मतलब कहने की कोशिश क्या कर रहे हो, मैं नहीं समझा। जब तुम समाज का हिस्सा मानते हो अपने आप को, या मानो या ना मानो, पर परिवार का हिस्सा तो तुम हो ही। रिलेशनशिप्स में आमतौर पे ये माना जाता है कि लड़का लड़की के बीच में रिलेशनशिप है, जैसे लव अफेयर शुरू हुआ तो या विवाह लिव इन में भी रिलेशन। तो यही हुआ, विवाह में भी तो यही हुआ। विवाह का मतलब ही तो लड़का लड़की में तो रिलेशनशिप है। और विवाह का मतलब क्या है? लेकिन विवाह से पहले जो ट्रेडिशनली विवाह होता है, उससे पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ये मामी है, इनको प्रणाम करो, ये बुआ है, इनको ऐसे करो। तो रिलेशनशिप उनको में सिखाया जाता रिलेशन है कि यू हैव टू फॉलो ऑल द रिलेशन। सॉरी सॉरी, वेट वेट। रिलेशनशिप में तो ये सारे टेस्ट उससे बहुत पहले किए जाते हैं। रिलेशनशिप में स्टार्ट ही ये किया जाता है कि तेरे बाप के पास कितना पैसा है। कैन यू इमेजिन? रिलेशनशिप में सबसे पहले फैमिली देखी जाती है, उससे पहले रिलेशनशिप। क्योंकि कोई भी लड़की, गारंटी देता हूं मैं, कि किसी भी गरीब लड़के से रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहेगी। क्यों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले उसने यही देखा कि इस लड़के के पास पैसे कितने हैं। अब वो पैसे उसकी फैमिली से आए या कहीं और से आए, ये लिंक नहीं है। क्या लड़का एक गरीब लड़की से रिलेशनशिप बना देगा? मेरे ख्याल से तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे तुम्हें। तो यानी कि लड़की परिवार देखती है, लड़का नहीं देखता। इज दैट सो? किसने कहा? नहीं, मुझे किसने पता कहा? नहीं। लड़का, मैं बता रहा हूं ना, लड़का परिवार क्यों नहीं देखता। अच्छा इमेजिन करो, लड़का अगर परिवार देखने लगे तो लड़का कहेगा मैं शादी करके लड़की नहीं लाऊंगा, मैं लड़की के घर जाऊंगा। तो क्या कोई लड़की तैयार होगी इस काम को? क्यों? अभी आज अब तो ये वीडियोस आने लगे हैं कि एक लड़का ससुराल में जाके रहने लग गया, 20 दिन हो गए, 15-25 दिन हो गए, तो लड़की का भाई आया, पूछता है कि जीजा जी कब तक रहोगे। कहता है कि क्यों, प्रॉब्लम क्या है? कहता है जी आप 15-20 दिन हो गए आपको रहते हुए, आपका अपना काम नहीं है क्या? कहता है तेरी बहन मेरे पास 2 साल से रह रही है, मेरी जान खा रही है, तो मैं क्या 15-20 दिन नहीं रह सकता तेरे यहां पर? ये सिस्टम क्यों शुरू हुआ? तो लड़की के घर वालों को प्रॉब्लम शुरू हो गई। लड़की ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं जब उसके घर में 2 साल से रह रही हूं तो वो मेरे घर में 2 साल क्यों नहीं रह सकता। लड़की ये बात क्यों नहीं कहती है? पहले इसीलिए स्वयंवर की प्रथा हुआ करती थी कि स्वयंवर का मतलब है मायका भूल जाओ। यू फॉरगेट दैट यू हैड समथिंग कॉल्ड मायका। स्वयंवर की प्रथा इसको कहते थे। नो इंटरफेरेंस। तुम देखो, अगर मान लो उठा करके देखोगे तो शादी के बाद कोई गया है क्या वापस अपने ससुराल? एक भी कोई एपिसोड दिखा दो मेरे को। क्या कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करके ससुराल गए कभी? क्यों? रुक्मिणी ने कभी कहा मेरे को मायके जाना है? पार्वती ने एक बार कहा था तो उसको सुसाइड करना पड़ गया। तो ये हिस्ट्री अवेलेबल है, हम इससे नहीं समझना चाहते। मीन्स लड़की अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के, शी इज ओके, शी वांट्स कि अपने पेरेंट्स के घर नहीं रहूं, या तो वो लड़के के घर रहेगी या वो अलग रहेगी। पर इसका अदर वे राउंड पॉसिबल नहीं है कि लड़की के घर जाकर रह लिए, ये संभव नहीं है। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? लड़का को, लड़के को यही एग्जैक्टली यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि पार्वती ने शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी। तो तपस्या, लड़की अगर तपस्या के बिना पति लड़का प्राप्त कर लेती है तो इसका मतलब है कि उसकी किस्मत फूट गई।
और अगर अपनी किस्मत अपने आप फोड़ना हो चाहते हो तो फिर हमारी भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है सनातन धर्म में कि बेटी को 16 सोमवार के व्रत कराए जाते हैं सावन में कि उसको अच्छा पति प्राप्त हो। ये काइंड ऑफ शंकर जी की वो पूजा करती है लड़की। बहुत बहुत कॉमन कल्चर है ये कि 16 सोमवार के व्रत रखो। तो क्या ये तपस्या है? अगर व्रत करने का तरीका ठीक हो तो वो तपस्या है, लेकिन तुम शंकर को प्राप्त करना चाहते हो तो शिवलिंग की तपस्या करने से काम नहीं चलेगा, शिव की तपस्या करनी। शंकर को नहीं, शंकर जैसा कोई पति, शंकर को प्राप्त करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जितना मैंने समझा। शंकर जैसा कोई, हाँ, तो शंकर जैसा पति प्राप्त करना है तो आपको शंकर जैसे पति का मतलब है जिसने गंगा धारण करी थी, गंगा से विवाह नहीं किया था, गंगा धारण करी थी उसने, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो कैपेबिलिटी आपको शिवलिंग से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी श्री शिव की तपस्या से। श्री शिव के व्रत करोगी तो। वही तो कह रहा हूं ना कि हमें सिस्टम नहीं पता, हमें प्रोसीजर्स नहीं पता, हमारे को कहीं पर कंफ्यूजन डाल दिया गया सारे प्रोसीजर्स में, इसीलिए समस्याएं हुई हैं ये, इसीलिए हम लोग कलयुग के आने लग गए। नहीं तो सतयुग और कलयुग में और द्वापर और त्रेता में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ एक घड़ी है जो चल रही है 1 से 12, 1 से 12, 1 से 12, दैट्स इट जी। तो यानी कि चाहे ट्रेडिशनली शादी हुई हो या लिव इन रिलेशनशिप्स हो, दे बोथ आर बेकार अगर लड़की ने तपस्या करके पति को प्राप्त नहीं किया है। ट्रू। यानी कि हो हल्ला बेकार का है कि बच्चों ने फेरे नहीं लिए और वो साथ में रहने लग गए। देखो कितनी खराब बात है, कलयुग कितना ज्यादा आ गया। वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि फेरे तो लेते हैं ना, फेरे वो एक तरीके से ना लेकर के दूसरे तरीके से लेते हैं। गंधर्व विवाह हुआ करता था हमारे यहाँ पर। गंधर्व विवाह में क्या होता था कि एक दूसरे के गले में माला डाल दी किसी मंदिर में जाके, तो विवाह हो गया जी। देयर कैन बी एनी प्रोसीजर अडॉप्टेड, देयर कैन बी एनी प्रोसीजर अडॉप्टेड जी 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 जी। तो अगर हमें सोसाइटी की फिक्र है, हमें समाज की फिक्र है या धर्म की या अपनी परंपराओं की, तो बजाय इसके कि हम लिव इन रिलेशनशिप्स पर एक बवाल मचाएं, हमें इस चीज पर बवाल मचाना चाहिए कि लड़कियां, बेटियां हमारी या जो अभी यंग लड़कियां हैं, दे आर नॉट इनटू तपस्या में। वो पुरुष को, पति को रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रही हैं, तो देयर मैरिज इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर विच एवर वेयर दे आर गोइंग टू। राइट राइट। तो जो प्रोसीजर है दैट इज अबाउट श्री शिव की पूजा। नहीं, उसमें भी प्रोसीजर कई सारे हैं, वो डिपेंड करता है। श्री शिव की पूजा तो एक विवाह हो जाए मेरा इसके लिए है, तो वो श्री शिव की अगर आप आराधना करते हो 16 सोमवार जैसे कहा गया, वो वार भी कोई देखना पड़ेगा कौन सा, कृष्ण वार है या शिव वार है, जो भी है उसका। तो वो जो भी प्रोसीजर है, देखो गेम है कि प्रोसीजर जो भी है वो फॉलो करेंगी तो उनको समझ में आएगा कि मेरे को किस तरह का पति चाहिए जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे। अगर मेरी रिक्वायरमेंट जो है अगर वो सामने वाला नहीं पूरी कर सकता है तो व्हाई शुड आई मैरी। मैं अपना पूरा जीवन सरेंडर करना, और उसको सरेंडर करना पड़ेगा फिर अपने आप को। शी हैज टू लर्न टू सरेंडर, सरेंडर नॉट टू नेगेटिव, सरेंडर टू एंश्योर दैट द पर्सन इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन ओनली शी इज सरेंडरिंग। तो वो सब सीखने के लिए उसको ये करना ही पड़ेगा, तपस्या करनी ही पड़ेगी। तपस्या का मतलब है एजुकेशन। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि जंगल में जाके बैठ जाओ। तपस्या का मतलब है एजुकेशन। क्या एजुकेशन लेनी है ये उसको समझना पड़ेगा, और फिर वो एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी उसको जी। और ये किस एज में तपस्या शुरू करनी चाहिए लड़की को? क्योंकि आमतौर पे मैंने देखा है कि जब विवाह की उम्र आ जाती है, लड़की हो गई 17-18 साल की,
तब मदर ये कराना शुरू करती हैं, 16 सोमवार के व्रत सावन में शुरू कराती हैं। ये मेरी बहुत सारी सहेलियों ने और बहनों ने किया है। किस एज में शुरू करना चाहिए आइडियली? एक्चुअली आज की तारीख की बात करी जाए, करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करी जाए, तो एट एनी एज यू कैन स्टार्ट। Systems are available. You can start at any age. Doesn't matter. Earlier the better. एक तो क्वेश्चन ये आता है कि अर्लीस्ट एज कौन सी है, आई मीन शुरुआत करने की आइडियल एज क्या है, पढ़ते हैं। दूसरा कोई 35 साल की विवाह जब दिमाग में, जिस दिन दिमाग में आ जाए कि मुझे विवाह करना है, और लड़कियों के लिए मोस्टली पीरियड्स स्टार्ट होने से 2-3 साल पहले अगर पॉसिबल हो तो, मतलब 9 की, एट द एज ऑफ 9। आइडियल अगर मैं कहूं तो आइडियल ये है, बट यू कैन स्टार्ट एट एनी एज। और जैसे कोई फीमेल 30 की है, अब उसने तपस्या शुरू की, तो उसको धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड शी नीड्स, क्या क्वालिटीज उसके हस्बैंड में होनी चाहिए। एंड दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड, जैसे कि जो माँ बन चुकी हैं, जो जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए ये तपस्या अब नहीं है। बिकॉज क्यों किसने का ये किसने का? आई सेड तपस्या एट एनी एज, नो कनेक्शन। बहुत सारी फीमेल्स से मेरी बात होती है, गायनी नेचुरोपैथ, तो मोस्टली फीमेल्स ये कहती हैं कि अब तो एक उम्र निकल गई है, वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट, और जब इतना निकल गया तो और भी निकल जाएगा, तो व्हाई टू बॉदर फॉर। एंड मैरिज ऐसी चीज है जो एक ही बार होती है। पर्सनली मेरा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि फीमेल एक ही बार शादी करती है। आई डोंट नो दिस इज राइट और रॉन्ग। तो फिर जिस फीमेल की शादी हो चुकी है, व्हाई वुड शी गो इनटू तपस्या मोड? Wouldn't she like to make her husband as शंकर? उसकी तपस्या से कोई और ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यही तो गेम है, यही प्रिसाइजली खेल है कि अगर वो फीमेल तपस्या करना चाहती है, दैट इज व्हाई आई सेड एट एनी एज, तो यू कैन कन्वर्ट योर करंट हस्बैंड इनटू ए शंकर क्वालिटी हस्बैंड, दैट आई कैन एश्योर। या मीन्स जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम है कि हम इसको सुधार लेंगे, ये एक्चुअली वैलिड है। या एग्जैक्टली, ये वैलिड है, 100% वैलिड है, पर उसके लिए खुद को पार्वती बनाना पड़ेगा। तो यानी कि किसी भी एज में फीमेल तपस्या कर सकती है, और आइडियली 9 साल की उम्र में शादी करे तो उसको इतनी सफरिंग के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। 9 साल की उम्र में शादी करे नहीं, 9 साल की उम्र में तपस्या करे शुरू। अच्छा, तपस्या मोड में जाए 9 साल की एज से आइडियली, या द अर्लियर द बेटर। तो शी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि these kind of qualities I need in my husband। ये जरूरी तो नहीं कि उन्हीं क्वालिटीज का पर्सन उसे मिल जाए लाइफ में। हमें ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो मिल रहा है उससे शादी कर लो, ज्यादा नखरे करोगी तो शादी नहीं होगी। ये एक जनरल कन्वेंशन है हमारी सोसाइटी में। लड़के को भी लड़की को भी ये कहा जाता है, ये मिल रही है तो कर लो, फिर पता नहीं मिलेगी तो कि नहीं मिलेगी। यही तो करो ना पेरेंट्स, इसीलिए तो बच्चे पेरेंट्स के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। पेरेंट्स को डिस्कार्ड क्यों करना शुरू किया बच्चों ने? इसीलिए करना शुरू किया कि उन्होंने मेरे को क्या चिपका दिया। जी, मीन्स ये भी एश्योरेंस है कि इन क्वालिटीज का पर्सन आ ही जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो शी विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ, या कि उसको एटलीस्ट गलत मैच में नहीं जाना है। सेल्फ सफिशिएंट होगी, शी विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट शी विल मैरी। आजकल लड़कियों ने शादी करने को मना क्यों किया, इसको समझो। इसीलिए मना किया कि उनको पता है कि मेरे को जो है लड़का मेरी सुटेबल नहीं मिलेगा, इसीलिए तो मना कर रहे हैं। तो ये तो सिस्टम ऑलरेडी आ ही गया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि
अगर तुम चाहते हो अच्छी जिंदगी बिताना तो उसके लिए तुम्हें एफर्ट करनी ही पड़ेगी, एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी, पर एजुकेशन वो लेनी है जो जिंदगी को कंफ्यूज ना करे बल्कि कंफ्यूजन से दूर करे। जी, एक और प्रश्न जो मुझे लग रहा है कि आज के इस एपिसोड को कंक्लूड करता है, क्या पुरुषों के लिए भी कोई तपस्या है सो दैट दे डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू अ रॉन्ग काइंड ऑफ मैरिज? क्योंकि फीमेल सपोज एक रिस्क तो खड़ा ही है पुरुषों के सामने कि कोई लड़की आएगी जिसने तपस्या तो की नहीं है मुझे प्राप्त करने के लिए, बट शी विल ट्रैप मी एंड शादी हो गई तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो no, female can never suffer. Male has all possibilities available to leave the home. He is explorer, he can leave the home and go anywhere. It is the female who will suffer always. Imagine कि एक लड़के की गलत शादी हो गई, किसी गलत लड़की ने शादी कर ली उससे, लड़के को बाद में समझ आ गया तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, तो क्या होगा ये सोचकर देखो। तो उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है ना, अपने घर परिवार सब कुछ बच्चे या सारा कुछ छोड़ के जाना, ये मुश्किल डिसीजन है। छोड़ के तो लड़की भी जा सकती है इफ शी इज फाइनेंशियली वर्किंग वेल, लेकिन छोड़ के जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। दैट इज द की, दैट फाइनेंशियली वेल होने से तुम्हें मिला क्या, लड़कियों को या लड़कों को, किसी को भी। the precise statement given by Shukracharya Jyotish is that male gets financial freedom at the age of 3, and female can never get. तो फिर अब क्या करोगे बताओ? मेल अपने आप को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, किसी भी तरह से, किसी भी मेल को तो नेचर ने नहीं, मेल को तो नेचर ने प्रोटेक्ट ही नहीं भेजा है। मेल इज प्रोटेक्टेड बाय नेचर, that is the key. One has to understand, we are human beings who are disturbing the nature of the male. Otherwise male is well protected by nature, very well protected by nature. लेकिन इंसान जो है वो ग्रीड के कारण उसको नेचर से काट देते हैं, अलग कर देते हैं, प्रकृति से अलग करना चाहते हैं, कर देते हैं, तो वो नुकसान उठाता है। अगर वो नेचर, मेल इतना प्रोटेक्टेड है नेचर से कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मेल इज सनातनता का जो रास्ता है वो मेल इतनी जल्दी अडॉप्ट कर सकता है कि सोच भी नहीं सकता कोई। मेल हैज ऑल दी पॉसिबिलिटीज विद हिम, whereas female has very limited possibilities. That is the problem, which female has to understand, that it is the gift of the nature. That is why she has been given more senses than male. It is not a boon, it is a bane, it is a drawback actually. जी, आपने इसे ड्रॉबैक क्यों कहा? 5 संभलती नहीं है, 6 आ गई। This is the biggest drawback female has got. And you keep creeping, doesn't matter, nature has given. But सिक्स सेंस अपने आप में एक अच्छी काम की चीज है। Every female uses it. अच्छा, कौन सी सेंस काम की नहीं है ये बताओ मेरे को। आउट ऑफ 5 सेंसेस कौन सी ऐसी सेंस है जो काम की नहीं है? फिर तो 5 ही नहीं संभलती तो 6 आ गई, तो 6 तो संभलेगी कैसे? एक और क्वेश्चन अश्विनी जी जो मुझे अभी आ रहा है। ट्रेडिशनली भारत में हम ये मानते रहे हैं कि विवाह एक ही बार होता है या एक ही बार करना चाहिए, या एक बार विवाह हो गया तो बस हो गया। इनफैक्ट भारत में तो यहाँ तक रहा है कि अगर लड़की विधवा भी हो गई किसी एक उम्र में, उसके पति की डेथ हो गई, तो भी वो दूसरी शादी ना करे, ये माना जाता रहा है। ये हाउ मच ट्रू इज दैट अ फीमेल हैज ओनली वन चांस एंड द फीमेल हैज टू मैरी ओनली वंस
इन हर लाइफ टाइम, यानी कि वो एक ही मेल के साथ रिलेशनशिप में आए, हाउ मच ट्रू एंड वैलिड इज दैट? देखो यहां पर अगेन these rules were meant for some purpose, maybe I don't know, but अगर देखा जाए तो फीमेल कैन मैरी फीमेल, फीमेल कैन मैरी फीमेल, ओके फाइन। हालांकि भारत में अभी भी ये लीगल नहीं है फीमेल टू फीमेल। यहाँ पर लीगल और इलीगल की बात ही नहीं है, किसी को बताने की जरूरत क्या है? लेकिन प्रश्न ये है कि एक फीमेल क्या एक से ज्यादा मेल के साथ रिलेशनशिप रखती है? अगर नॉट इन द सेम टाइम, अलग अलग टाइम पे एक के साथ किया, रिलेशनशिप नहीं अच्छा लगा तो दूसरे के साथ गई, जो इवन हम यूएस में या इंडिया में भी मेट्रोज में अभी ट्रेंड चल रहा है। इज देयर एनी काइंड ऑफ हार्म फॉर फीमेल इन दैट सच काइंड ऑफ सिस्टम? क्या उसमें एक्चुअली उसका इतना नुकसान है जितना हम लोग हाइप में चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर गेम ये है कि अगेन रावण की मदर को समझना होगा यहाँ पर, या कौशल्या को समझो कि दशरथ नेवर वांटेड सेकंड मैरिज। सनातन प्रकृति वो जानते थे, अच्छे से समझते थे उसको, लेकिन कौशल्या को पता था कि शी कैन नॉट डिलीवर एंड शी वांटेड ए चाइल्ड। इट इज नॉट दशरथ हु वांटेड चाइल्ड, it is Kaushalya who wanted child. So Kaushalya forced Dasharatha to marry another female. No, it is a wrong notion. Female Kaushalya married to another female and made her wife. So called wife कहोगे, क्या कहोगे? अब एक लड़की अगर लड़की से शादी करती है तो उसको वाइफ का हस्बैंड क्या कहोगे, मेरे को नहीं मालूम। बट यहां पर समझने वाली बात जो ये है वो ये है, दशरथ टेक्नोलॉजी को समझना होगा। दशरथ टेक्नोलॉजी अत्रि, ऋषि अत्रि को समझो। यहां पर ऋषि अत्रि की पत्नी कौन थी? वो अनसुईया। तो वो कभी भी मां नहीं बनी वो, बट शी हैड 3 किड्स। कैसे? क्योंकि वो, अच्छा अगर हम देखें ऋषि अत्रि और अनुसुईया की विवाह हुआ तो था और बढ़िया चल रहा था। फिर उसमें क्या प्रॉब्लम थी? उसमें प्रॉब्लम थी कि ऋषि नेवर वांटेड ए चाइल्ड एंड अनुसुईया वांटेड चाइल्ड। And she knew that technology, how I can make Brahma, Vishnu, Mahesh as my child. So all these technologies are available, were available, now also they are available, but you have to use them. You have to learn them and use them. जी। इस क्वेश्चन का आंसर आपने एक्चुअली दिया नहीं कि हाउ मच इज दिस वैलिड दैट इफ अ फीमेल इज entering into relationships with many males, so is it very harmful for her? Now here you have to understand that female is a receiver, and receiver में if you receive bad germs, bad virus, then what will happen? Who will suffer? So if you can take care of that, then पर बैड वायरस, ओके, तो इसीलिए ये कहा गया कि तपस्या करके ही एक पुरुष को प्राप्त करो, सो दैट इट इज इंश्योर्ड कि ये कोई ऐसे ही कोई बीमार पर्सन नहीं आ गया जो तुमको वायरस दे जाएगा। अब एक के लिए उसने तपस्या की है तो वो 4 के लिए तपस्या नहीं करेगी। फॉर श्योर आई कैन टेल दैट। वो एक के लिए कर ले वही बहुत है, उससे ज्यादा वो बार बार नहीं करेगी एट एनी कॉस्ट। Okay. Agreed. I have no issues on that. हाँ,
इतना तो मैं फीमेल कम्युनिटी को समझ सकती हूँ, बीइंग अ फीमेल, कि वो एक के लिए तपस्या करने के बाद वो उसी को ठीक कर लेगी, बट शी वोंट एंटर इनटू मैनी रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज ये एक अच्छा नहीं। और वही मेरे ख्याल से रीजनेबल सोल्यूशन है, इकोनॉमिक सोल्यूशन है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही। हमने एक बहुत बड़े सब्जेक्ट पे क्लैरिटी आज ली है, लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि जब हम कल्चर की बात करते हैं, फैमिली सिस्टम की बात करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अब हमें एक छोटे दायरे की बजाय हमें ग्लोबली ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज वन ह्यूमन रेस इज एंटायर वन टीम। तो वी हैव टू क्लियर दीज काइंड ऑफ कंसेप्ट्स। भारत में भी स्त्रियों की स्थिति खराब रही, जो ट्रेडिशनली शादी में गई, माता पिता ने शादी कराई एंड उन्होंने परिवार बनाया, और वहां भी स्थिति खराब है जहां फीमेल ने ट्रेडिशनल सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया एंड शी इज लिविंग सो कॉल्ड फ्री लाइफ। दोनों ही जगह फीमेल सफर कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। सॉल्यूशन सिर्फ एक बचा है, तपस्या लाइक पार्वती। उसके तपस्या के प्रोसीजर्स हमें पता करने पड़ेंगे। श्री शिव भगवान की पूजा होगी, लेकिन किस तरह से, कब, क्या, वो हमें सीखना पड़ेगा। आइडियल एज टू स्टार्ट तपस्या इज 9 years ऑफ एज, जो कि शायद माँ ही करा सकती है कि लड़की के लिए शुरुआत तैयारी इतनी कम एज में, लेकिन शुरुआत किसी भी एज में की जा सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। यू आर सपोज टू एंटर इनटू सच काइंड ऑफ तपस्या टू हैव अ बेटर लाइफ। Correct. Ashwini ji, thank you so much for giving us clarity on this subject, which was very much needed for our society. केतु विज्ञान में इस तरह के सब्जेक्ट्स पर हम आपसे बातचीत लगातार करते रहेंगे 11 बजे कुछ ना कर गुरु जी की इस आईडी पर, इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से। जो आप ये ज्ञान गंगा बहा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। क्या आप भी समाज के लिए चिंतित हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बच्चे, हमारे यंगस्टर्स, हमारी नई जनरेशन अंधकार की तरफ आगे बढ़ रही है? दे आर टेकिंग रिलेशनशिप एज अ वेरी कैजुअल अप्रोच। उन्हें ऐसा लगता है कि वन नाइट स्टैंड इज ओके एंड एंटरिंग इनटू रिलेशनशिप फॉर जस्ट एक्सपेरिमेंट पर्पस और फॉर जस्ट लाइक दैट फन पर्पस। तो दैट इज अ वेरी रिस्की थिंग। आपको भी क्या चिंता होती है समाज की, सोसाइटी की, हमारी आने वाली पीढ़ी की? अगर ऐसा है तो इस बात को समझिए कि महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को तपस्या करके ही पति को, पुरुष को प्राप्त करना चाहिए। समथिंग लाइक दैट कि आपने कहीं से लूट कर पैसे लिए हैं, आपने कहीं से पिताजी से इनहेरिट किया है तो आपको धन मिला है, या आपने अपना धन खुद कमाया है। नेचुरली आप हर किसी को ये सलाह देंगे कि अपना धन खुद कमाओ, तो आप उसको मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हो। सेम इज विद मैरिज एंड हस्बैंड। अगर फीमेल तपस्या करके पति कमाती है, प्राप्त करती है ऐसे पुरुष को, तो शी कैन हैव a completely enjoyable life, a good relationship with that man। अब उनका क्या, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आ चुकी हैं, वो भी तपस्या के द्वारा अपने पति को अपने मन मुताबिक बना सकती हैं, यानी कि they can get whatever they want from that particular male only with whom they are already into a relationship। एक बात जो मैं अक्सर महिलाओं को कहती हूँ, वो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे भी कहना चाहूंगी। मेरी जानकारी में एक फीमेल ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया, क्योंकि उसको कुछ समस्याएं थी शादी में, इन लॉज से और अपने हस्बैंड से। तो उसने डिवोर्स लिया और मैंने कहा कि तुम अब क्या करोगी? तो उसने कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगी। मैंने कहा कि दूसरी शादी किसी डिवोर्सी से ही होगी, क्योंकि कुछ ऐसा ही हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक डिवोर्सी से शादी करूंगी। शी वॉज अबाउट टू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद अ डिवोर्सी, विद ऑलरेडी अ डिवोर्स मेल। तो मैंने उससे एक बात पूछी कि जिस मेल को, जिस पुरुष को ऑलरेडी एक फीमेल छोड़ चुकी है, या वो उसके साथ रिलेशनशिप में आई एंड नाउ शी हैज लेफ्ट दैट रिलेशनशिप, तो तुम्हें उस पुरुष से कुछ मिल जाएगा, हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट इट? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, let's see what happens। So that was an experiment which she was trying to do, and she failed miserably in that relationship। She couldn't get anything out of that relationship, and I have seen many such cases across my society। और इसीलिए प्रश्न
स्वाभाविक रूप से मन में उठता है कि क्या ये डिवोर्स, फिर एक बार शादी हुई तो दूसरी शादी, एंड देन फिर डिवोर्स एंड ऑल सच सारा कोर्ट का चक्कर एंड इतना सारा हाई तौबा, क्या उससे बेहतर ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में चले जाएं? लिव इन रिलेशनशिप में जाने की अपनी समस्याएं हैं, महिलाएं वहां भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही हैं, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा, और उनकी बीमारियां भी इतनी ज्यादा हैं कि मेरे पास 30 की एज में केसेस आते हैं मेनोपॉज ट्रिगर होने के, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी सोसाइटी के लिए। जो फीमेल अभी तक मां नहीं बनी है, उसका मेनोपॉज ट्रिगर हो चुका है, तो व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट डू वी हैव, ये हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है। इसका सॉल्यूशन आज हमने, इसका आंसर आज हमने कुशनाकर भैया से लिया है, तपस्या। महिलाओं को, स्त्रियों को, फीमेल कम्युनिटी को, फीमेल जेंडर को तपस्या करनी सीखनी ही होगी। शी हैज नो अदर चॉइस। श्री शिव भगवान की पूजा तो करनी ही होगी, हमारे पास कोई चारा नहीं है। शंकर के गंगा धारण रूप का कलियुगी रूप है श्री शिव भगवान, जिनकी स्थापना आप करा सकते हैं अपनी जगह पर। आपके आसपास कहीं पब्लिक प्लेस पर स्थापित है तो वहां जाकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। प्रोसीजर आपको जानना होगा, तरीका आपको समझना होगा, रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी होगी, सिंसियरिटी के साथ, निष्ठा के साथ। श्री शिव भगवान की अगर आप पूजा करते हैं तो मैरिड रिलेशनशिप में हैप्पीनेस कंफर्म आपको मिलने लगेगी। आज के लिए इतना ही। मैं हूं निधि कंसल, कृष्णीष्ट मंदिर की केयरटेकर, नेचुरोपैथ हूँ और इसके साथ ही अनुर्जा, दिल्ली की ऊर्जा कहलाती हूँ। आज के लिए इतना ही।